इस न्यूज के प्रायोजक है लक्ष्य एकेडमी बालाघाट। MPPSC हो या व्यापम या हो SSC और रेलवे की परीक्षाएं, अगर आपका सपना हो MBBS बनने का, PNST क्लियर करने का या फिर JEE के साथ इंजीनियर बनने का, इसके साथ ही 10th 12th में रैंक लाने का, तो आइए और जुड़िए क्वालिटी एजुकेशन से। 9th to 12th ऑल सब्जेक्ट 3 दिन का डेमो लेकर स्वयं निर्णय लीजिए। हमारा पता है गोंदिया रोड, बालाघाट। लालबरा नगर मुख्यालय से लगभग 13 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत टेंगनी खुर्द के अंतर्गत आने वाले ग्राम सालेभर्री में तेंदुए और बाघ विगत दिवस से दिखाई दे रहे हैं। साथ ही अब तक 1 दर्जन से अधिक मवेशियों का वे शिकार भी कर चुके हैं, जिसके बाद से ग्रामीण जन दहशत में जी रहे हैं और वन विभाग से उन्होंने सालेभर्री सहित खेत व अन्य जंगल क्षेत्र में गश्त बढ़ाकर पिंजरा लगाकर तेंदुए और बाघ को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ने की उन्होंने मांग भी की। वहीं तेंदुए व बाघ के बार बार गांव के समीप दस्तक देने और मवेशियों का शिकार करने की घटना के बाद से ग्रामीण जनों का कृषि कार्य भी अब प्रभावित हो रहा है। धान की कटाई नहीं कर पा रहे। शाम 6 बजे के बाद ग्रामीण जन घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। वन्य प्राणियों के बार बार दिखाई देने के बाद से ग्रामीण जन विगत दिवस से दहशत में जी रहे। शनिवार की सुबह सालेभर्री के ग्रामीणों ने गांव के समीप ही वन्य प्राणी बाघ को दिख। इसके बाद ग्रामीणों ने हल्ला करते हुए ग्राम सरपंच प्रतिनिधि धनेंद्र राणा को सूचना दी कि गांव में बाघ आ चुका है और 2 दिन पूर्व ही खेत में नईम खान को भी बाघ गाय का शिकार करते हुए दिखाई दिया था। जिसके बाद से ग्रामीणों ने हल्ला करते हुए एकत्रित हुए थे और उसे खदेड़ने का प्रयास किया गया था। इस दौरान ग्रामीणों की आहट सुनकर बाघ घने जंगल व झाड़ियों की ओर चला गया था। वन विभाग की इस घटना की जानकारी भी दी गई, जिसके बाद दोपहर में वन विभाग के कर्मचारी पहुंचे। ग्रामीण जनों के साथ जिस स्थान पर बाघ दिखाई दिया था वहां गाय का शिकार किया है उस क्षेत्र की सर्चिंग की गई, परंतु बाघ व तेंदुआ कहीं दिखाई नहीं दिया, बल्कि गांव के समीप जंगल क्षेत्र में बाघ के पंजे के निशान दिखाई दिए। इससे ऐसा लग रहा है कि सालेभर्री व जंगल क्षेत्र में बाघ व तेंदुआ सहित अन्य वन्य प्राणी का यहाँ मूवमेंट बना हुआ है, परंतु गाँव के समीप जंगल क्षेत्र में वह झाड़ियाँ होने के कारण वह दिखाई नहीं दे रहा है। जिसके बाद से वन विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीण जनों को अकेले ही खेत, जंगल क्षेत्र व झाड़ियों की ओर न जाने की अपील की। कहाँ देखे थे? अपने खेत के पास ही, बिल्कुल खेत से ही लगा हुआ था वो। अच्छा, कितने समय? करीब 2:30 बजे की बात थी। दोपहर में? हाँ, तो दोपहर में 2:30 किस तरह यानी कैसी स्थिति में था वो? वो आया था, वो गैया को जो मारा था उसने, जी। तो उसको मतलब वो खाने के लिए आया होगा, तो गाय का शिकार कर गाय दिया? का शिकार कर रहा था। तो उसी समय मैं आया था खेत, तो मैं काटा था तिल्ली, जी। और तिल्ली काटते काटते ऐसे ही मैंने थोड़ा सा आवाज़ मारा बच्चों को, तो बच्चे अलग थे। उसके बाद फिर उसका आवाज़ आया एकदम भड़ से, तो मैंने देखा क्या हो सकता है गैया ढोर होंगे करके उसके पास गया देखने के लिए, तो एकदम मेरे को तत्काल दिख गया वो बिल्कुल सामने खेत में। तो बहुत बड़ा था क्या? हाँ, बहुत बड़ा था, तो लाल था। फिर उसके बाद फिर मैंने देखा, वहाँ से फिर मैं चुपचाप भाग गया और फिर मैंने अपने इधर सबको हटाया, भगाया, और मेरे खेत में जो बाजू लोग थे उनको भी मैंने बोला भैया साहब इधर आओ यार, देखो यहाँ ऐसी ऐसी स्थिति है। अब उन लोगों को भी बुलाया, अब उन्हें उसके बाद फिर वो हट गया वहाँ से। अच्छा, भाग गया फिर? हाँ, फिर भाग गया। तो फिर मैंने बोला आप कैसा करेंगे। उसके बाद फिर करीब 15 मिनट के बाद फिर उसने आवाज़ मारा। तो फिर सभी लोग, हाँ, फिर सभी लोगों ने सुने उसको, वो आवाज़ को, और फिर वहाँ से हमने फिर 4-6 लोग हम लोग को हल्ला करके फिर वो थोड़ा सा साइड हुआ। अच्छा, ये बार बार दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, बार बार दिखाई दे। कल भी ही अपोजिशन में आया था, कल समझ लो आवाज़ आया था उसका, कल नज़र नहीं आया अपने को। अच्छा, वही एक ही बाघ है क्या और दूसरे भी हैं क्या? आप कह तो नहीं सकते, लेकिन अब एक ही नज़र आया अपने को, तो एक ही बता। कहाँ देखे थे आपने? ये तेंदुआ है सर, ये मेरे घर में आया है और इसने 12 तारीख को मेरे घर में आया और मैंने इसको भगाया, अपने आंखों से देखा 12 तारीख की शाम को, और मैंने पंचायत से लेटर भी लिखवाया ये फॉरेस्ट विभाग के लिए, और अभी डेली आना जाना उसका चल रहा है। और मेरे यहाँ की 2 बकरी मार के खा गया कोठे में। इससे पहले पिछले साल भी 2 बकरी मारा था, 1-2 बार कुत्ते उठा के ले गया, यानी अभी इसका आतंक बढ़ गया है। 1-2 बार हमने चौकीदार जो है यहाँ पे उनको कंप्लेंट किए हैं, पर उसका कुछ ऐसा बड़ा वो नहीं बना। लेकिन अब अति हो गया, क्योंकि मोहल्ले पड़ोस में जितने खेत हैं, खेत वाले भी खेत में काम नहीं कर पा रहे हैं। दिन में उसका इतना दहशत और डर भर गया है। अभी मवेशियों को मार रहा है वो, आए दिन 2-2, 3-3 जानवरों को मार रहा है डेली। अच्छा, अब तक कितने के मवेशी को मार दिया? लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा हो गए। ज़्यादा हो गया क्या? तो मुआवजे वगैरह मिले हैं क्या अभी? नहीं, अभी तक कुछ नहीं मिला। मुआवजे भी नहीं मिले? अच्छा, अभी जो बाघ के आतंक से सभी परेशान है क्या? जी, सभी परेशान है, पूरे गांव वाले परेशान हैं। जी, तो ये जाने गांव के नज़दीक आ रहा है कि जंगलों में दिखाई देता है? बिल्कुल करीब में, खेतों के करीब में दिखाई दे रहा है। अच्छा, क्या?
हाँ बार बार दिखाई दे रहा है बिल्कुल बार बार दिखाई दे रहा है। यानी कभी भी किसी पे भी हमला कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है वो। अब तो क्या है, गांव के मवेशी भी जंगल जाना बंद हो गए, जी जी। है ना, उसको आसान शिकार मिल जाता था। अब वो गांव की तरफ आएगा ही आएगा अगर उसको जंगल में शिकार नहीं मिलेगा तो। सब इसीलिए गांव के पास में आ रहा है। पास में आ रहा है। जी, आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं, प्रशासन से निवेदन है कि उसको किसी भी तरीके से पकड़ें या और जो कर सकते हैं वो करें, लेकिन हमको थोड़ी सी सुरक्षा मिले। फिर जैसे मान लो गाँव में मवेशी है जी, वो क्या है, परेशान है, ये जो बाघ जो आ रहा है हमारे गांव में बहुत परेशान कर रहा है और 2-4 बार गैया को मार भी दिया। अच्छा कब से दिख रहा है ये? अभी ये सब 4-5 दिन से ज़्यादा माहौल बना लिया उसने। अच्छा, और बीच में तो अभी बीच में गैया मारा था मगर बाकी नहीं दिखाई दे रहा था, मगर अभी 4 दिनों के तो इतना माहौल बना लिया है कि लोग डरने लगे हैं। हमारे गाँव के लोग खेत में नहीं जा रहे हैं, और जैसे खेत अभी के आसपास ही घूमते रह रहे हैं वो। अच्छा खेत के आजू बाजू रहता है क्या? जी हाँ। क्या गाँव में भी आ रहा है? नहीं, रात में तो ऐसा लगा मेरे को गांव में इतने जम के कुत्ता जो रखा के दौड़े थे कि बाकी मेरे को ऐसा लगा था गांव में भी घुसा ऐसा लग रहा था, मगर बाकी दिखाई तो नहीं दिया। मगर बाकी मैं भी फुंसारा उठा करीब जी। तो देखा, मैंने कहा यार बैल बाहर बंधे, मैंने कहा उनको अंदर ही लाके बांधा, मैंने कहा डर गए। तो इस टाइप की स्थिति बना रहा है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रशासन से अनुरोध कर रहे हैं कि कम से कम उसको अच्छी जगह में ले जाके कम से कम व्यवस्थित करें जी। ताकि हम लोग। अच्छा ये बताइए जैसे कि शाम के समय फिर घर से बाहर निकल पा रहे हैं कि नहीं आप लोग? नहीं जी, शाम में तो कम से कम क्या है, रात के 7 बजे तो निकलने ही नहीं घर में, खेत तो जाते ही नहीं हम लोग। 7 बजे के बाद सब घर नहीं, सब घर में आ जाते हैं शाम को। खेत में भी आते हैं वैसे नज़दीक पास में, मगर बाकी वो भी सर घर में आ जाते हैं। घर में आ जाते हैं। हाँ, क्योंकि दहशत ऐसी बन गई कि साला कुछ माहौल ही बन गया ऐसा कि डर उसका। जी अभी जैसे कि सभी किसानों की धान की खेती फसल पक चुकी है तो कभी कटाई वगैरह कहानी तो सर ये बड़ी समस्या वाली बात है, कैसे करें हम लोग को कटाई। ऐसा लग रहा है कि भाई उसको दिन में जाओ और थोड़ा बहुत 2-4 लोग मिलकर के समेटो और उसके बाद में घर आ जाओ शाम को। अच्छा अकेले दुकेले जा नहीं पा रहे? नहीं जाओ चल रहा है सर यहाँ पे। और 1 महीने से शेर का और गुलबाग का आतंक चल रहा है, जिससे कम से कम 15 मवेशी को अभी तक खा चुका है। और जिस पे प्रशासन को हमने बताया है कि यहाँ के जो बीट गार्ड है उनको भी बताया गया है, रेंजर मैडम को भी बताया गया है, पर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और आज की स्थिति में जो माहौल बना हुआ है यहाँ पर कि लोग खेत भी जाना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि कल ही हमने बाघ को यहाँ से खेत से भगाया है, परसों के दिन भी खेत से भगाया था। तो प्रशासन से मेरी ये उम्मीद है कि कितने जल्द से जल्द इस पर कड़ा से कड़ा अपना कमेटी का गठन करे और इस बाघ को यहाँ से पकड़ के दूर लेके जाके छोड़ा जाए, क्योंकि इतना माहौल ख़राब हो चुका है कि ये बोलते हैं कि अगर जब बाघ हमला कर देता है किसी के ऊपर तो बहुत सारी कानून कार्रवाई जाती है। जब जनता आक्रोशित होकर के अगर उस पर कुछ कर देगी तो जनता फंस जाएगी और जनता पूरी आक्रोश में है। तो मैं बार बार पूरे प्रशासन से निवेदन कर रहा हूँ कि इसको जल्द से जल्द पिंजरे की व्यवस्था करें और पकड़ के लेके जाके इसको सुरक्षित जगह में जाके छोड़ दें।